क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि आदि पुरुष एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है इसलिए पिक्चर अभी भी चल रही है। हालांकि पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। सारी कोशिशें हुई मनोज मुंतशिर और तमाम लोगों द्वारा, बीजेपी के लोगों द्वारा जो उसको पिक्चर को सपोर्ट कर रहे थे। आप तो जानते हैं पिक्चर के एंड में भाजपा के तमाम मुख्यमंत्रियों को थैंक्स कहा गया है बाकायदा, योगी आदित्यनाथ को, शिवराज चौहान को, पुष्कर धामी को जो उत्तराखंड के सीएम है, इस तरह से सारे भाजपा के सीएम्स को धन्यवाद दिया गया। तो सीधी बात है, भाजपा का आशीर्वाद इस फिल्म पे था और इस फिल्म से भाजपा ही इस तरह का चित्रण जिसपे बहुसंख्यक जो हिंदू आबादी है उसने रिएक्शन दिया, नाराज हुई और उसने कहा कि उसने रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल कि सनातन धर्म के खिलाफ है। इस सारी चीजों को भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त था, यह बात साबित हो चुकी है। लेकिन यहां हम आपको दूसरी चीज बता रहे हैं कि जो हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, हमारे 4 पीठ हैं सनातन धर्म के, तो बद्रीनाथ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इस मुद्दे पे क्या कहा, इसको सुनिए। हाल ये है कि कुछ लोग ऐसे देश में हैं जो हिंदू हिंदू करके आए हैं, लेकिन वो हिंदू जो धारणाएं हैं उनको तोड़ना चाहते हैं। वो देवताओं को मनुष्यों की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। इसमें षड्यंत्र है और उसी षड्यंत्र को फिल्मकार के माध्यम से आगे किया गया है और इसीलिए कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ये आइडियोलॉजी है कि देवताओं को पहले मानवीकरण करो, उनका मानवीकरण के बाद फिर उनका अति हेय मानवीकरण कर दो कि लोगों की उनके प्रति जो आदर की बुद्धि है, जो श्रेष्ठता की बुद्धि है, वो समाप्त हो जाए। ऐसा एक षड्यंत्र अपने देश में चल रहा है और उसी षड्यंत्र का परिणाम है ये आदिपुरुष फिल्म। इसको समझना होगा। अब आप देखिए, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये एक कोशिश है, एक बड़ी साजिश है जिसमें कुछ एक वो हिंट कर रहे हैं कि इसमें बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो इस समय सत्ता में है। और ये भी वो कह रहे हैं कि ये एक विचारधारा का हिस्सा है जो पहले तो रामायण का मानवीकरण करना और उसके बाद हे मानवीकरण करना, मतलब डिग्रेडिंग द गॉड्स, जिसको कहते हैं ना द डिग्रेडेशन ऑफ गॉड्स। एंड दिस इज बेसिकली, दिस वीडियो इज गोइंग टू प्रूव that this is a fascist agenda. This is the agenda of the RSS to degrade Hindu gods and ultimately, मतलब पहले उनका मानवीकरण करो। जैसे आपने सुना होगा कि सारी अभी वो जो मनोज मुंतशिर कह रहे थे कि हनुमान तो भगवान ही नहीं है, उनको इस तरह के डायलॉग्स दिए गए लंपटों वाले, बिल्कुल छपरी डायलॉग्स कि हम तुम्हारे बाप की ये कर देंगे, तुम्हारे बाप की लंका जला देंगे, ये कर देंगे। इस तरह की जो बदतमीजी हुई, जिस तरह के कपड़े जो उसके पात्र पहने हुए थे, विभीषण की वाइफ जो कपड़े पहने हुई थी, यहाँ तक कि जो मतलब सीता माता का जो कैरेक्टर है उसको भी इन लोगों ने जिस तरह से दिखाया और यहाँ तक कह दिया मनोज मुंतशिर और मेकर्स ने कि ये रामायण तो थी नहीं, ये तो हमने आदि पुरुष बनाया। और आदि पुरुष बनाने के सवाल पे अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का आदि पुरुष का कोई कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में नहीं है। ये भी आप सुन लीजिए। आदि पुरुष कैसे हो गए? उनके पिता दशरथ हैं, उनके पिता आज हैं, उनके पिता, कितनी लंबी परंपरा है। आदि पुरुष कैसे हो गए? आदि पुरुष तो आदम है। आदम को आदि पुरुष के नाम से दिखाने की कोशिश आदम तो उनके अनुसार है ना। अब्राहम आदि पुरुष कौन है हमारे यहाँ? बताओ ना आप। हिंदू धर्म में आदि पुरुष का कहाँ वो वर्णन है? बताइए। आदि पुरुष नाम से किसका वर्णन है? किस ग्रंथ में आदि पुरुष लिखा है? हमको बताइए। तो अब आप बताइए। ये चीज अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि आदि पुरुष तो भाई एक जैसे आदम थे, तो आदम क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म या इस्लाम में माने जाते हैं कि वो पहले मनुष्य थे। हमारे यहाँ पहले मानव के रूप में मनु है, लेकिन आदि पुरुष जैसा कोई एक कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। तो आप जब आदि पुरुष बना रहे हैं और आप उनका नाम भी आप राम दे रहे हैं, राम तो आदि पुरुष थे ही नहीं। राम तो भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य, दूसरे अवतार कुंभ, तीसरे अवतार वारा, चौथे अवतार नरसिम्हा, पांचवें अवतार ये वामन और छठे अवतार परशुराम, सातवें अवतार राम, आठवें कृष्ण, नवें बौद्ध और 10वें जो आने वाले हैं काल की, 7वें अवतार थे। तो उसके पहले आप देखिए अवतारों की श्रृंखला, तो आदि पुरुष राम कहीं से नहीं, राम भगवान है, भगवान के अवतार हैं।
विष्णु भगवान के, और इस बात को बहुत ही स्थापित रूप से सब लोग जानते हैं। और आप कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, आप ये दिखा रहे हैं कि वो कोई पुरुष है। अब ये जो पुरुष शब्द है, इसी पे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो ऑब्जेक्शन है कि पुरुष जो शब्द है भगवान के लिए इस्तेमाल करना, आपको भी जान के ये ताज्जुब होगा कि इसका एक पुराना इतिहास है। और वो इतिहास आज से नहीं, ये आरएसएस की सोच है। सोचिए आप, ये 1940s 50s में जो करपात्री जी महाराज थे, जो सनातन धर्म के उस समय जो शंकराचार्य थे, स्वामी स्वरूपानंद जी उनके साथ के, और सनातन धर्म के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं स्वामी करपात्री महाराज, जिन्होंने किताब भी लिखी कि आरएसएस और हिंदू सनातन धर्म, जिसमें उन्होंने आरएसएस की एक एक चीज को नेगेट किया और यह दिखाया कि आरएसएस सनातन धर्म विरोधी है। कैसे है विरोधी? इसमें पुरुष का बहुत बड़ा महत्व है। जब आपको याद होगा, जब पहली बार यूपी के हाई कोर्ट ने राम मंदिर पे जजमेंट दिया था 2012 में शायद, तो मोहन भगवत ने भी कहा था कि राम महापुरुष हैं, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम ये लोग कहते रहे, जबकि सनातन धर्म में हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी कोई, एक वो भगवान के अवतार थे और एक आदर्श थे, एक आदर्श उन्होंने एक इंसान के रूप में अवतरित होकर भगवान ने पेश किया, तो वो एक अलग चीज होती है। और उनको अब महापुरुष कह दीजिए, उससे तो उनका देवत्व खत्म हो जाता है। और ये बात करपात्री जी महाराज ने कही थी, ये बात स्वामी स्वरूपानंद जी ने कही थी, आरएसएस से यही बहस थी कि आप महापुरुष कैसे कह रहे हैं, क्योंकि रावण भी तो राम को पुरुष ही कहता था। इंसान, जब मंदोदरी रावण संवाद हुआ था तो उसमें यही बात आई थी कि मंदोदरी ने कहा वो भगवान है, उनसे मत लड़ो, रावण ने कहा नहीं, वो मनुष्य है और मैं जीतूंगा। और हुआ क्या, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब आरएसएस ने देखिए ये चीज शुरू की थी, आज से नहीं, 1940s 50s से, कि राम तो पुरुष है, राम तो एक इंसान है, महापुरुष है, और यही चीज आदि पुरुष कहता है। तो ये किसकी सोच बढ़ा रहा है? अब ये देखिए आरएसएस क्यों लेकिन ऐसी बात कर रही है। आरएसएस को तो हम जानते हैं कि वो तो एक हिंदुओं के पक्ष का संगठन है। उसने इतना बड़ा राम मंदिर आंदोलन चलाया, हालांकि सच्चाई नहीं है, राम मंदिर आंदोलन आरएसएस ने नहीं चलाया था, उसको बीजेपी ने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। लेकिन एक हमारे दिमाग में ये परसेप्शन बना हुआ है कि आरएसएस तो एक हिंदू पक्ष की पार्टी, और हिंदू का मतलब हम हिंदू सनातन धर्म से लेते हैं। लेकिन आरएसएस ऐसा नहीं सोचती है। जो असली बात है, देखिए क्यों ऐसा है कि जो चारों सनातन धर्म के हमारे शंकराचार्य हैं वो आरएसएस के विरोधी रहे हैं। और जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 5 अगस्त 2019 को, जो नरेंद्र मोदी ने किया, उसको चारों शंकराचार्य ने बॉयकॉट किया। उस समय स्वरूपानंद जी जिंदा थे, और उसके बाद उनका अब जब देहांत हुआ तो अविमुक्तेश्वरानंद जी बद्रीनाथ के शंकराचार्य बन गए हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी बद्रीनाथ द्वारका के दोनों थे। अभी उनके दिवंगत होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बद्रीनाथ के हैं, और सुबोधानंद जी द्वारका के हैं, और वैसे पुरी और जो श्रृंगेरी पीठ है उसके हैं। सब ने इसका बॉयकॉट किया था जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था। क्यों किया था? क्योंकि ये उन लोगों के हाथों हो रहा था और एक साजिश का हिस्सा था, जो राम को और सनातन धर्म के सभी भगवानों को उनको इंसान बना देना चाहते हैं। और जो ये बात आती है कि आदि पुरुष में इंसान ही नहीं बल्कि उनको है ही इंसान, एक गिरे हुए इंसान के रूप में डिग्रेड कर देते हैं उनसे, इस तरह की भाषा का करके, उनका ये करके। अब जो बच्चे देखेंगे आदि पुरुष या देखी होगी तो उनको क्या इंप्रेशन जाएगा? उनको तो यही इंप्रेशन जाएगा कि ये कोई भगवान नहीं, ये तो हमारे और आपकी तरह बात कर रहे हैं। तो फिर भगवान कैसे हुए? ये पूरे एक धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश है। आरएसएस इस चीज को बहुत चालाकी से कर रहा है, और आरएसएस ने ये रास्ता अपनाया। उसने जब देखा कि सनातन धर्म में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तो उसने ये रास्ता अपनाया कि इनके अंदर घुस जाओ, खुद सनातन धर्म में अपने को सनातन धर्मी कहने लगो, और इसी बहाने धीरे धीरे राम को भगवान के रूप में एक आंदोलन चलाओ। जनता समझे कि ये तो भगवान के लिए आंदोलन चल रहा है, जो विष्णु के अवतार थे राम। लेकिन असल में हम एक बार जब इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेंगे तो उसके बाद हम राम को नीचे ले आएंगे, एक मनुष्य की कैटेगरी में ले आएंगे। और ये जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, शिलान्यास जिसका हो चुका है और जिसके आधार पे बीजेपी 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है, और कोई मुद्दा तो बीजेपी के पास है नहीं,
इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है। और इस मुद्दे में आप देखिएगा कि जो राम जन्मभूमि, जो एक राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो भी एक बाजार का हिस्सा है। उसमें पूरी तरह से बाजारवाद हावी है, हर तरह से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लैंड ग्रैबिंग हुई है। और उसमें आप देखिएगा जो चित्रण, जो मूर्ति भगवान राम की लगेगी, जो लक्ष्मण की लगेगी, सीता की लगेगी, उन सारी मूर्तियों में जो प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से होनी है उस तरह से नहीं होगी। उसमें जो है एक फिर वही बात है कि उनको एक इंसान के रूप में दिखाया जाएगा। और उसकी पृष्ठभूमि आदि पुरुष थी। आदि पुरुष आरएसएस का प्रोजेक्ट था कि किसी तरह से हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें हम राम जन्मभूमि, जो राम मंदिर बन रहा है, उसकी पृष्ठभूमि बनाए कि शुरू से ही हम एक तरह से एक घृणित तरीके से हम अपने जो सनातन धर्म के भगवान है उनको दिखाना शुरू करें, ताकि बाद में जाके जब राम मंदिर बने तब वो चीज लोगों के दिमाग में स्थापित हो जाए और उसी तरीके से हम इन लोगों को दिखाएं। अब क्यों आरएसएस ये कर रही है, सवाल ये है। इस सवाल ये इसलिए कर रही है क्योंकि ये एक फांसीवादी संगठन है। फांसीवादी जो संगठन होता है उसकी सोच ये होती है कि मैं भगवान हूं। उसकी सोच, हिटलर की भी यही सोच थी कि मैं सब कुछ हूं, मैं जो कह रहा हूं। उस क्रिश्चियन रिलीजन था जर्मनी में, लेकिन उसको क्रिश्चियन रिलीजन से मतलब नहीं था। उसको ये कहना था कि जो जर्मन रेस है, जो जर्मन क्रिश्चियंस हैं, उनका भगवान मैं हूं। और मेरी जो पार्टी है, नाजी पार्टी, वही अल्टीमेट है हर चीज में। एक तरह से पूरे जो जर्मन रेस है, इसके भविष्य को तय करने का अधिकार केवल मेरा है। उसी तरह से इटली में मुसोलिनी का था। और अब भारत में आरएसएस का है कि हम इस सनातन धर्म को हम खत्म कर देंगे। हम हैं सनातन धर्म, हम ही धर्म है, जो हम कहेंगे। हमारे जो गुरु हैं, इसीलिए देखिए वो लोग भगवानों को महापुरुष की कैटेगरी में ला रहे हैं, ताकि एक दिन वो ये भी कर सकें कि जो उनके गुरु हैं, गुरु गोलवलकर, हेडगेवर, जो उनके जिन लोगों ने स्थापना की आरएसएस की, उनके भी मंदिर बनाए जाए। जैसे राम मंदिर है, तो राम अगर महापुरुष हो गए और उनका मंदिर है, तो फिर गुरु गोलवलकर भी तो महापुरुष हैं, उनका मंदिर क्यों नहीं हो सकता? कोई इनका हेडगेवर का मंदिर क्यों नहीं हो सकता? तो मोहन भगवत का मंदिर क्यों नहीं हो सकता? कल को मोदी का मंदिर क्यों नहीं हो सकता? ये एक पृष्ठभूमि है, ये आदि पुरुष जो फिल्म है, इस साजिश का, कि जो नए भगवान, या कहिए नए भगवान भी नहीं, एक भगवानों का कंसेप्ट ही खत्म कर दो और जो पूजा है वो महापुरुषों की करो। और उस महापुरुष में सबसे पहले राम कृष्ण इन लोगों को इंसान, जैसे इंसानी स्तर पे ले आओ, उस छोटे लेवल पे ले आओ, और उसके बाद उसमें जो है खुद को जोड़ दो। यानी मोदी को, योगी आदित्यनाथ और तमाम इस तरह के जो लोग हैं, जो आरएसएस के हैं, मोहन भगवत, कल को इनके मंदिर बने और ये भी एक तरह से पूजे जाएं कि भाई ये भी बहुत बड़े महापुरुष थे। तो अब आप बताइए, ये जो एक कोशिश है जो खुल के सामने आ गई, क्योंकि देखिए भारतीय जनता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जो हिंदू जनता है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो जबरदस्त बैकलैश हुआ। मनोज मुंतशिर ने यहां तक कह दिया कि हनुमान भगवान नहीं है, यहां तक कह दिया, लेकिन फिर भी हिंदू जनता ने बैकलैश किया और उसमें यह बात स्थापित हो गई कि इस तरीके के जितने दावे हैं इनको भारत की हिंदू जनता नहीं मानती। ये आरएसएस के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये बहुत लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा, जो राजनीति के हलके हैं उनमें अभी ये चर्चा का विषय नहीं बन पाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक आघात लगा है। ये जो कर्नाटक की हार है बीजेपी की, उसके बाद का सबसे बड़ा आघात आदि पुरुष का फेलियर है। इसमें बीजेपी के रातों की नींद उड़ गई है, मोदी और अमित शाह की रातों की नींद उड़ गई है। उनको जितना डर, जो विपक्षी एकता का जो सम्मेलन पटना में 23 जून को हुआ, उससे जितना डर है, उतना ही बड़ा डर उनको इस बात से है कि आदि पुरुष फेल हो गई। उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिसमें वो 2024 में ये दिखाने वाले थे कि मोदी, मतलब भगवान को जब आप एक इंसान बना देंगे तो फिर इंसान को भगवान बनाने में कितनी देर लगेगी। जब आप देवत्व खत्म कर देंगे राम और कृष्ण और सारे भगवानों का, तो फिर मोदी को भी तो आप उसी स्थिति में ले आके खड़ा कर देंगे कि भाई जैसे वो हैं वैसे ये हैं। तो इसी आधार पर ये 2024 का चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि कि कोई सवाल जवाब ना हो। मोदी जो हैं वो देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं। वो उनको बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के कहना भी शुरू कर दिया था, आप तो जानते हैं कि ये काल की अवतार हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन हिंदू जो मानस है,
जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो यूरोप की तरह नहीं है। जो यूरोप के जो क्रिश्चियन धर्मगुरु हैं जो सरेंडर कर गए थे कहीं ना कहीं हिटलर के सामने, मुसोलिनी के सामने, यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं है। यहाँ पर अंतिम समय तक लड़ाई होगी और सनातन धर्म के जो भी धर्मगुरु हैं उन्होंने एक इस बात का ऐलान कर दिया है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आपने सुना, हम सब उनके अनुयायी हैं और 2024 में इसीलिए देखिए एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुओं का बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा इसी वजह से, क्योंकि उसको ये साजिश समझ में आ गई है। और इसके साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।